बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में हम मीठा बना रहे हैं और मीठे में हम बना रहे हैं लस्सा खोया मटका कुल्फ़ी। और लस्सा खोया मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए जो लस्सा खोया है वो मैं मार्केट से नहीं लेती, मैं घर में ही लस्सा खोया रेडी करती हूँ। और कुल्फ़ी का सामान भी मैंने रखा हुआ है, लस्सा खोया का सामान भी रखा हुआ है। तो ये मैंने पार्टीशंस इसीलिए कर दिए हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ किस में जानी है, कुछ कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ लस्सा खोया बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होगा। तो लस्सा खोया बनाने के लिए यहाँ पे 3 पाव फ्रेश मिल्क, फुल फैट है ये। देखिए इसके ऊपर मलाई आ रही है, मैंने मलाई अलहदा नहीं की है। 3 पाव ये फ्रेश मिल्क, इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून गुड़, ये देखें ये वाली गुड़ मैं यूज़ कर रही हूँ, ये गुड़। और 2.5 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, ये इससे रेडी होगा लस्सा खोया। इसके साथ ही अब कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए 1 किलो फ्रेश मिल्क, ये भी फुल फैट है, मलाई इस पर आई हुई है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून क्योड़ा, 1 टीस्पून हरी इलायची पाउडर, 4 टेबल स्पून चीनी, चंद पिस्ते मैंने लिए हुए हैं जो गार्निशिंग में काम आएंगे। इसके साथ ही 100 ग्राम बादाम, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, इसको यहाँ पे देखें बिल्कुल मैंने पाउडर फॉर्म में इसको बिल्कुल पाउडर बना लिया। यहाँ पे इसको बिल्कुल इस तरह से पाउडर रेडी कर लेना है इसका। ठीक है, 100 ग्राम है ये। और ये मिल्क पैक का पूरा 1 पैकेट जाएगा, ये पूरा 1 पैकेट जाएगा मिल्क पैक का फ्रेश क्रीम का। और इसके साथ ही यहाँ पे ये मैंने क्रे मग्स लिए हैं जिसमें मैं इसको सर्व करूँगी, क्योंकि मटका कुल्फ़ी है तो मटके में ही रहे तो बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसको कैसे रेडी करना है। और एक बात और, यहाँ पे ये शुगर जो है ये 4 टेबल स्पून मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, फिर मैं बाद में टेस्ट करूँगी इसको कंप्लीट करने के बाद कि कितना ये स्वीट है। अगर मुझे मीठा कम लगा मैं और डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं यहाँ पे लस्सा खोया बना रही हूँ उसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ तो वो भी मीठा है, इसलिए कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए, इसलिए जस्ट मैं 4 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ शुगर। ठीक है, वो मैं एंड में चेक करके बता दूँगी अगर मैंने और ऐड किया। तो चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लस्सा खोया। कढ़ाई मैंने रख दी है फ्लेम पर, अब मैं इसमें डालूंगी दूध। ये मैं 3 पाव का रेडी कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी हलवाई की दुकान से, बेकरी में इजीली मिल सकता है लस्सा खोया, लेकिन मैं ये घर में ही रेडी करती हूँ। ठीक है, फुल हीट पे मैं रख के इसमें बॉइलिंग लाऊंगी। ठीक है, उसके बाद फिर बॉयल आने के बाद बताते हैं क्या करना है। दूध में बॉइलिंग आ चुकी है, अब इसको मीडियम हीट पे रखना है, फुल हीट पे नहीं रखना है। मीडियम हीट में कंटिन्यूसली इसमें आपने जो चम्मच है उसको चलाते रहना है इस तरह से, सही है। और साइड साइड पे मलाइयाँ लगती रहेंगी, यूं मलाइयों को ऐसे छुड़ाते भी रहना है और इसे पकाते रहना है। दूध को इतना पकाना है कि ये बिल्कुल खोए की शक्ल में आ जाए। मैं दिखाती रहती हूँ कैसे कैसे ये मूवमेंट होती है इसकी। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुका है इसको बनाते हुए। साइड साइड पे जो मलाइयाँ जमती जाती हैं इसको इस तरीके से यूं खुरच के इसको इसी में ऐड करना है। ठीक है, इसको जलने के लिए नहीं रहना, नहीं तो ये बर्न हो जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से ही खोया रेडी होता है। ठीक है, इसको इस तरह से खुरचते रहना है साइडों से। ये देखें ये जो साइडें हैं, ये देखिए मैं छुड़ा रही हूँ इस तरह से साइड से, ये जम भी बिल्कुल गया। बिल्कुल इसको टाइट हाथ से आपने छुड़ाना है, क्योंकि यही समझे लस्सा खोया जो है यही रेडी होगा। ठीक है, इसको इस तरह से छुड़ा के इसमें मिक्स करना है, इसको साइडों को नहीं छोड़ना है, इस तरह से इसको करते रहना है। ये देखें भुना के देखें साइडों में कहीं पे नहीं लग रहा है, मैं सबसे खुरचती रही हूँ इसको। ये भून के इसमें देखें इतना गाढ़ा ये हो चुका है इस तरह से। तो ये अब इस स्टेज पर ये तकरीबन आधा घंटा ये हुआ है इसको। ठीक है, अब इस स्टेज पे इसमें यहाँ पे जो पाउडर मिल्क मैंने रखा था 2.5 टेबल स्पून वो ऐड करूँगी। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। सही है, साथ ही यहाँ पे जो गुड़ है अब मैं गुड़ भी इसमें ऐड कर दूँगी और गुड़ को भी अच्छे से इसमें मिक्स करें और इसे भूनते रहें। यहाँ पे मुस्तकिल में चम्मच जो है चलाती रही हूँ, 1 सेकंड पे मैंने चम्मच चलाने स्टॉप नहीं किया है। ठीक है, अब इसको और भूनें। 3 पाव दूध को देखें भून के इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह से आ गया, पर अभी भी ये लस्सा खोया रेडी नहीं हुआ है। इसको इस तरह से ऐसे करके इसको और मैं थोड़ा देर और इसको अभी भूनूंगी। लस्सा खोया जो रेडी हो चुका है, इसकी पहचान ये है कि देखें बिल्कुल इसको भून के देखें कहीं भी ये बेस पे नहीं लगा है। सही है, इसको आराम से आपने बेस से छुड़ा लेना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब ये ठंडा होगा तो ये और ड्राई हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, फिर आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से अब इसकी कुल्फ़ी रेडी करनी है। लस्सा खोया रेडी हो चुका है, ये देखें इसकी शक्ल आज इस तरह से ये हो जाएगा बिल्कुल खोए की तरह। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं मटका कुल्फ़ी। तो चलें अब उसकी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। दूध डालेंगे,
दूध को मैं पहले ही बॉईल कर चुकी थी, मैं बॉईल करके ही रखा था। तो अब इसमें साथ ही इलायची पाउडर भी चला जाएगा और अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और फ्लेम को इसको भी मीडियम फ्लेम में ही रेडी करना है। अभी इलायची पाउडर डालने के बाद दूध थोड़ा गर्म हो चुका है, साथ ही अब इसमें जाएगी चीनी, पिसे हुए बादाम जो मैंने पाउडर रखा था, बादाम पाउडर, साथ ही ये पूरी एक पैकेट मिल्क क्रीम जाएगी, मिल्क पैक क्रीम का। यहाँ पे लस्सा खोया रेडी किया हमने, ये भी चला जाएगा इसमें, पूरा लस्सा खोया। इसकी हीट को जो है वो मीडियम में रखना है, ठीक है, आराम से ये दूध में हल हो जाएगा। और इसको अब हमें पकाना है। क्योड़ा वाटर अभी क्योड़ा इसमें अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, वो लास्ट में ऐड करूँगी। अभी इसको मिक्स करना है अच्छे से, इसको गाढ़ा होने तक इसको पकाना है, ठीक है। रेडी हो चुका है, देखिए ये दूध को बस इतना ही गाढ़ा रखना है। तकरीबन ये 1 किलो का जो दूध था, सारा सामान डालने के बाद इसको बस 3 पाव तक आपने इसको सुखाना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लस्सा खोया कुल्फ़ी का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं यहाँ पे क्योड़ा डालूँगी 1 टीस्पून। डालने के बाद इसको मिक्स कर दें और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे ट्रे मग्स में निकालूंगी, ठीक है। बैटर यहाँ पे ठंडा हो चुका है कुल्फ़ी का, ठीक है। अब मैं इसे इन मग्स में निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर दें। वैसे ये प्लास्टिक जो है ये खुलेगी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं इसमें ये रबर बैंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से सबको रेडी करना है। ये मग्स रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने 3 मग बनाए हैं, ठीक है। अब इसको मैं 10 to 12 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर आपको दिखाते हैं कैसे रेडी होती है, ठीक है। मज़ेदार लस्सा खोया मटका कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। 12 आवर्स के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। देखें ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। इसके ऊपर मैंने पिस्ते से इसकी गार्निशिंग की है। इसके साथ ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।